हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हमारी वीकली स्ट्रेटेजी आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो प्रिपरेशन है हमारी चल रही है। अब ये हमारा वीक 5 स्टार्ट होने वाला है, जो कि अपना 10th में से लेके 16th में तक के लिए रहेगा। तो अब इस वीक में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो हम आपको बताएंगे। आई होप आपने जो पिछले 4 वीक के लिए स्ट्रेटेजी थी उन्हें प्रॉपरली फॉलो किया होगा। अगर कोई भी चीज़ उसमें से रह जाती है, नहीं हो पाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप कैरी करके नेक्स्ट वीक में कवर कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे कि हमारी जो मेनली स्ट्रेटेजी है वो सभी वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए है। तो हमको पता है कि शेड्यूल कितना हेक्टिक होता है, कई बार थक जाते हैं या काम का ओवरलोड हो जाता है, कई बार काम हम इतना नहीं कर पाते हैं। बट अभी का ये जो टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम है, मैं तो ये कहूँगी। जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, बैंकों में भी उतनी पब्लिक नहीं आ रही है। कई जगह तो बैंकों का टाइम भी कम कर दिया गया है, जहाँ पे बैंकिंग उतनी नहीं लग रही है। कई लोग ऐसे भी हैं शायद जिनकी ब्रांचेस कंटेनमेंट जोन में होंगी तो ना भी खुल रही हो, ऐसा शायद ही हो कुछ लोगों के साथ, लेकिन हो भी सकता है हो। तो ये तो ज़्यादा ही अच्छा टाइम है आपके लिए कि आप स्टडी कर सकें, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। तो ये चीज़ आप को इस समय का फ़ायदा उठाना है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है ना। इस टाइम पे जितना ज़्यादा आप स्टडी कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। भले ही अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो लास्ट टाइम पे तो हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए अभी से प्रॉपर स्ट्रेटेजी कीजिए, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीक के साथ। आपको क्या करना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स के साथ। तो देखिए, जैसे कि हम मैथ्स के साथ स्टार्टिंग करेंगे, इस वीक में हमें क्या रखना है, परसेंटेज को रखना है। ये अर्थमेटिक का जो टॉपिक हमने परसेंटेज लिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अर्थमेटिक का पूरा बेस है। और देखिए, अर्थमेटिक को अब आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। पहले क्या होता था कि ये कुछ चीज़ें हमने ले ली, जैसे सिंप्लीफिकेशन, इक्वेशन, नंबर सीरीज, इन चीज़ों पर कमांड बना ली और इसके भरोसे ही एग्ज़ाम निकल जाया करते थे। बट इस बार आरबीआई का जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ उसने ये बता दिया कि नहीं, आप केवल इसके भरोसे एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें इनमें से कुछ भी नहीं आया था। अर्थमेटिक ही अर्थमेटिक था और 2 डीआई आए हुए थे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी एक्चुअली आपको इसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग इसलिए हमने प्रिपरेशन उसकी स्ट्रेटेजी को उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज को इस वीक में आप कीजिए, इस पर जितना नहीं सकते हैं या जो भी बुक आपके पास है वो फॉलो करते हुए इसके जो जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना उनको आप पूरा समझ लीजिए, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप बना सकते हैं वो बनाइए, ठीक है। ये इस वीक में हमें परसेंटेज को पूरी तरह कवर करना है, क्योंकि ये जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अर्थमेटिक का बहुत ज़्यादा वेटेज था। और हमें एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए कि हम कट ऑफ निकाल सकें। माना कि आप बहुत ज़्यादा अगर स्कोर ना भी करें तो उतना तो आपको आना ही चाहिए कि कट ऑफ निकल जाए। और इस बार जो एग्ज़ाम था 2021 का, उसने ये मान लीजिए आप कैंडिडेट का कट ऑफ निकालना मुश्किल कर दिया, इतना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम था। इसीलिए इन्हें अवॉइड नहीं करना है, इन्हें आपको करना ही है। बाकी एडिशनली जो हम लेके चल रहे हैं कि आपको 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डेली करना है, क्योंकि देखिए सिंप्लीफिकेशन आए या ना आए, लेकिन क्वेश्चन जो भी आप करें तो उनको सिंप्लीफाई तो आपको करना ही होता है ना। तो ये जो कैलकुलेशन होती है वो तो सभी में होती है, चाहे आप कुछ भी करें, तो वो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आप बनाइएगा ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन हम डेली बनाएंगे, क्योंकि देखिए इस पर अगर अच्छी कमांड आपकी हो जाती है और अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो 1-1.5 मिनट के अंदर आपके 5 क्वेश्चन बन जाना चाहिए, इसीलिए इस पर कमांड होना भी बहुत ज़रूरी है। और नंबर सीरीज़, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के अलावा किसी और एग्ज़ाम में भी अपीयर होंगे तो वहाँ आपको हेल्प करेंगे, इसलिए ये बेस है, इसको तो आपको करना ही है। और इस वीक में आप परसेंटेज कवर कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ इतना करिएगा, ज़्यादा नहीं करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। मैथ्स के बाद अब आपको देखना है रीजनिंग में। रीजनिंग में आप क्या कीजिए, इस वीक में सिलॉग्स को लीजिए, ठीक है। सिलॉग्स आपको, आप सोचेंगे बहुत आसान है, मुझे तो आते हैं, मैं तो बहुत अच्छा कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, कई लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये टॉपिक, जैसे कि मेरा भी है, उस चीज़ के लिए बोल रही हूँ। बट उसके बाद भी कुछ चीज़ें यहाँ हमने रियलाइज़ की, आपको आता है सिलॉग्स, बहुत अच्छी बात है। आप 2 से 3 मिनट में सारे क्वेश्चन बना लेते हैं। अब आपको यहाँ इतनी स्पीड बना लेनी है कि आप 1 मिनट में ही सारे क्वेश्चन बना लें, ठीक है। यहाँ टाइम आपको सेव करना है, इसीलिए। और फिर एडवांस लेवल के जो स्लॉग्स आ रहे हैं आजकल, आपको पता है कैसे आ रहे हैं कि ओनली ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, और मतलब इस टाइप से जो आ रहे हैं एडवांस लेवल के, जो अलग तरीके से अब बन रहे हैं, वो सिंपल नहीं आ रहे हैं कि ऑल ए आर बी, सम ए आर बी टाइप से। अब ओनली और फ्यू वाले जो आ रहे हैं ना, उस पर आपकी इतनी कमांड होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन देखते ही बन जाए। इसीलिए स्लॉग्स के एडवांस लेवल क्वेश्चंस को बनाइए। कोशिश ये भी कीजिए
कीजिएगा, आजकल वो जो अपोजिट होता है, जैसे स्टेटमेंट होता है हम कंक्लूजन निकालते हैं, लेकिन कंक्लूजन दिया हो और स्टेटमेंट निकालना हो तो वो क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये लेवल है आजकल एग्ज़ाम का, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम से कम टाइम में ये क्वेश्चन आपके बन जाना चाहिए, ठीक है। तो सिलॉक्स को तो आप लीजिए ही, इसके अलावा एक पज़ल डेली आपको बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि पज़ल का बहुत ज़्यादा वेटेज है आरबीआई ग्रेड बी में। और हम बात करें इसके अलावा, आप 2 सेट अड्डा के ज़रूर लगाइए जो 15-15 मिनट के होते हैं। अड्डा में एडवांस लेवल के और जो अभी करंट के जो भी पैटर्न होता है ना, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस डालते रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग उनको बना पाएंगे, तो उससे समझ में आएगा आपको किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम अभी होते रहते हैं, हम सारे एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं करते हैं, तो उसमें जो नई चीज़ें आ रही है ना वो सब आपको मिल जाएंगी। इसलिए आप ये कोशिश कीजिए टाइम निकाल के ज़रूर लगाएं। 15-15 मिनट का 2 लगाते हैं तो आधा घंटा, 2 नहीं भी लगा पाते हैं तो 1 ज़रूर लगाइए, है ना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो रीजनिंग में ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अपना इंग्लिश में आप क्या कीजिए, इस वीक में ग्रामर टॉपिक उठाइए, टेंसेस को, ठीक है। टेंसेस हालांकि बहुत आसान है, आप कहोगे मुझे आता ही है, बट जैसे कि मैं कहती हूँ सारी चीज़ें हमें आती हैं, बट फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें बहुत डीपली समझना है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, आप रिवाइज़ कीजिए। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखिए, और ये सब भी हो जाता है तो आप निकालिए क्विज़ रिलेटेड टू टेंस ऐसे लिख के, तो उससे रिलेटेड क्विज़ आएंगे, आप उन्हें अटैम्प्ट करेंगे और फिर आपकी गलतियाँ जो होंगी ना, तो आपको समझ में आएंगी कि मैं कहाँ गलती करती हूँ या कहाँ गलती करता हूँ, ठीक है। तो ये आप कीजिए, इस बार ग्रामर टॉपिक को उठाइए, ये आपको आता है तो उससे रिलेटेड क्विज लगाइए, बट एक ओवरव्यू ले लीजिए, इसको देखिए ज़रूर, ठीक है। एक रिवीजन टाइप का हो जाना चाहिए आपका, ये तो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली जैसे कि हमें पता है रीडिंग हमें बंद नहीं करना है, ये आपको आरसी में और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेंगी। आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम होता है, आप ये मान लीजिए कि उसमें रीडिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस केवल ऐसे होते हैं जो रीडिंग पे बेस्ड होते हैं। आपको पढ़ना है, पढ़ के उसे समझ लेना है और फिर उसका आंसर करना है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, रीडिंग मत छोड़िएगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके लिए जो मैं ऐप सजेस्ट करती हूँ अपना, वो कैप 24 है ना, उसमें वहीं की वहीं आपको जो है शब्द उसके मीनिंग समझ में आ जाते हैं, तो ये आप प्रेफर करिए। और इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ हम करेंगे, एक सेट अड्डा से लगाइए। आप अड्डा में से अगर एक सेट लगाएंगे ना, तो ये भी काफ़ी न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो अपलोड करते हैं। भले ही आपके कुछ ना आए उसमें मार्क्स, 1 आए, 2 आए, 4 आए, बट उसे लगाइए, आपको पैटर्न समझ में आएगा कि नया पैटर्न क्या है। क्योंकि इंग्लिश का आप देखते हैं जब एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं तो क्या क्या आ जाता है, कई बार समझ में नहीं आता, लगता है अरे क्या दे दिया इन्होंने। तो वो जो नई चीज़ें हैं ना, वो एकदम से जो नई चीज़ें सामने आती हैं उसकी हैबिट आपको होनी चाहिए, वो हो जाएगी अड्डा से। अगर आप अड्डा में से केवल एक 10 मिनट का, 15 मिनट का जो भी वो डालते हैं, वो केवल एक सेट लगाइए, आपको नया पैटर्न समझ में आ जाएगा क्या है। उसके बाद अगर आप ये चीज़ें नहीं भी करते हैं, अलग से ग्रामर को टाइम नहीं भी देते हैं, तो यही चीज़ें आपके लिए बहुत हो जाएंगी। एक आप रीडिंग कंटिन्यू रखिए, एक आप एक सेट अड्डा का कंटिन्यू रखिए, उसमें क्या होगा वहीं की वहीं फिर उसका आंसर देख लीजिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, नई चीज़ें ऐसी आ रही हैं और उसका आंसर इस तरीके से हमें करना है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं लिख कर दे रही हूँ, अगर आपने ये कर लिया, इंग्लिश में आपने इनमें से कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कर लिया, तो आपके बहुत मार्क्स मतलब पक्के हो जाएंगे। कट ऑफ तो आप इजीली क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये एक हैबिट आपकी होनी चाहिए। ये हम ना बहुत आलसी करते हैं कि अरे कौन लगाए, रहने दो, टाइम ही नहीं मिला, दिन ही निकल गया, समझ में नहीं आता। बट ये चीज़ अगर आपने हैबिट में डाल ली और ये दोनों मिला के डाल ली, तो आप ये मान लो इंग्लिश तो आपका निकलना ही है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप हैबिट में लाइए, चलते फिरते कीजिए। ये सेट तो यार आप बैंक में बैठे बैठे या आप जहाँ भी वर्किंग हो, जहाँ भी बैठते हो वहाँ बैठे बैठे कर सकते हो आराम से। तो ये ऐसे ही कर लीजिए, 5-10 मिनट का टाइम निकाल के ऑफिस में से, अपने रीडिंग भी आप ऑफिस में से कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए तो आपको घर में टाइम देना ही नहीं है, आपको ना वर्किंग के टाइम पे ही करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत इजीली चलते फिरते हो जाएगा। ये आपका हो जाता है इंग्लिश का। उसके बाद अब आप आ रहे हैं हम करंट अफेयर में। करंट अफेयर में देखिए, जैसे कि मैं बोलती हूँ अफेयर्स क्लाउड का, क्योंकि बहुत डीपली ये चीज़ें बताते हैं, बहुत ही अच्छे से बताते हैं, तो हमें ये तो करना ही है। प्लस हमने एडिशनली इसमें अब क्या ऐड किया है, क्विज़। अफेयर्स क्लाउड में क्विज़ भी डेली अपडेट होते हैं, तो आप ये रीड कर लेने के बाद ना इसके क्विज़ भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसके जो क्विज़ है ना वो भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे से ये लेंथी लेवल पे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको समझ में आएंगे। वो लेवल एक्चुअली आरबीआई ग्रेड बी का है, वैसे ही क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। तो ये क्विज़ भी आप लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कीजिएगा, बट ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। एक स्टैटिक का हमने इस बार टॉपिक रखा है इस वीक के लिए, आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है,
उसकी इनिशियल कैपिटल वगैरह क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़िएगा, और प्लस उसके हेड क्वार्टर्स, ठीक है। ज़्यादा बैंक है ही नहीं, स्मॉल फाइनेंस हमारे यहाँ केवल 10 हैं, तो आपको उसके हेड क्वार्टर याद कर लेना है, तो स्टैटिक में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड में से इतना आप कर लीजिएगा, करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं फेज़ 2 के लिए। अभी हमने जो बात करी वो फ़ेज़ 1 की करी, अब हम बात करेंगे फ़ेज़ 2 के लिए, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है ईएसआई, ठीक है। ईएसआई में आपको क्या करना है, इस बार का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें आपको पढ़ना है चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ना, बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर आपने इसे अच्छे से फॉलो कर लिया तो ये मान लीजिए कि आप अक्टूबर आने तक तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें बहुत टाइम मिल जाएगा, हम मॉक टेस्ट देंगे, सारी चीज़ें देंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए, आपका पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको जो है टाइमली कवर होती जाएंगी, ठीक है। तो ईएसआई का ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा कहीं, वरना आप जैसे भूल जाएंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बट ये चीज़ें लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता रहेगा इस वीक में मुझे ये करना है। ईएसआई का इतना टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं फाइनेंस में। फाइनेंस में आपको क्या करना है, एक हमारा टॉपिक है चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग का चेंजिंग लैंडस्केप क्या रहा है ये आपको पढ़ना है। ये टॉपिक आप डालिएगा यूट्यूब पे, पर्टिकुलर टॉपिक डालेंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो ये आप फाइनेंस में कवर कर लीजिएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में आपको इस वीक में टॉपिक उठाना है पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी का मीनिंग क्या रहेगा, पर्सनालिटी के लिए फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी, और प्लस इसका है बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरा स्टैटिक है, आप जो चीज़ें आज पढ़ लेंगे ना वही आपको एग्ज़ाम में आनी है। एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, करंट से रिलेटेड कोई डेटा इसमें रहता ही नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया आप इसको कंप्लीट कीजिए, इससे क्वेश्चन बनाइए, लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिए, तो आपका जैसे कि आपको पता है आजकल सब्जेक्टिव आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें आपने कर लेना है। प्लस हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है PS द प्रोफेशनल, ठीक है, PStheprofessional.in। आप इस वेबसाइट पे जाइएगा, आपको जो चीज़ें मैं बताती हूँ ना वही चीज़ें आपको वहाँ पे रिटर्न में भी मिल जाएंगी। तो अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, कहीं लिख नहीं पाते हैं, तो आप उसको ओपन कीजिए, उसमें से उस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। सेकंड्स लगते हैं बिल्कुल। आप PStheprofessional.in लिख के जो है इसे खोलेंगे तो वहीं की वहीं सारी चीज़ें लिखी आ जाएंगी। यदि आप कोई चीज़ नहीं लिख पाएंगे तो बार बार वीडियो ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी। हालांकि उसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा लेट अपडेट हो पा रही हैं, इसीलिए जितनी चीज़ें हैं एटलीस्ट उसका देखिए डेटा आपको मिल जाएगा काफ़ी। इकोनॉमिक मैनेजमेंट सबके हम उसमें जो है नोट्स भी डालेंगे। अभी हमने इकोनॉमिक्स से शुरू कर दिया है फर्स्ट टॉपिक से। बाकी वीकली स्ट्रेटेजी भी आपको उसमें मिल जाएगी, और RBI ग्रेड बी के जो भी नोट्स हैं हम धीरे धीरे उसमें डालना शुरू करेंगे, इसलिए अभी से आपको बता रही हूँ कि आप अपडेट रहिएगा। जब भी टाइम मिले साइट को भी विजिट करते रहिएगा, आपको बहुत सारा मटेरियल इसमें मिलेगा आने वाले टाइम पे RBI ग्रेड बी के लिए, ठीक है। बाकी इतनी चीज़ें आप करिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट अगर रह गया है, कोई क्वेश्चन हो ना, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले वीक में नए टॉपिक जो है नए वीक की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसके साथ। बाकी अगर इस वीक में मुझे टाइम मिलता है तो मैं नए टॉपिक्स पे वीडियो डालूंगी। अभी मैं सेकंड अपलोड करने वाली हूँ। ESI का सेकंड टॉपिक है पावर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके लिए मैंने बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए, और उसका वीडियो आपको मैक्सिमम 2 डेज़ में जाएंगे, ठीक है। 2 दिन मैक्सिमम लगेंगे, इसके अंदर मैं अपलोड कर दूंगी। आप उसमें से भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ उसका ही वेट करना है, आप अपनी तरफ से भी पढ़िए, लेकिन उसमें क्या है, मैंने बहुत सारे मतलब सोर्सेज में से मिलकर वो पर्टिकुलर नोट्स हमने बनाए हैं, वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं। उनको ज़रूर देख लीजिएगा, उससे ये क्लियर हो जाएगा आपने कुछ छोड़ा तो नहीं है, क्योंकि उसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें RBI ग्रेड बी के लिए जो नोट्स इंपॉर्टेंट है वो पर्टिकुलर उससे रिलेटेड आपको उसमें ज़रूर मिल जाएंगे, है ना। तो उनको ज़रूर आप विजिट करिएगा, देखिएगा। बाकी आपको जो है उसमें तो उसमें तो मैं डाल ही चुकी हूँ, बाकी उस पर वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। PS द प्रोफेशनल की जो साइट है उसमें पावर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नोट्स प्रॉपर हमने अपलोड कर दिए हैं, जो कि सारा डेटा आपको मिलेगा, और उससे रिलेटेड अब वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारे वीडियोज़ आपको टाइमली मिल सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।